अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट की, जो जीटीओ के बड़े इंपॉर्टेंट टास्क हैं। इसके अंदर जो है वो मोस्टली ये डे 2 में ही होते हैं या डे 1 में भी नहीं, डे 1 में नहीं होते, ये डे 2 में या डे 3 में आपको ले जाते हैं ये। क्योंकि अभी जो है वो तरतीब इन्होंने चेंज की हुई है। मतलब है कि डे 2 और डे 3 वाले ना, मतलब जो मेरे हुए थे वो अभी डे 3 में भी होते हैं, कभी डे 4 में भी ले लेते हैं। और इन्होंने साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया हुआ है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ना उनको मैनेज करने में आसानी होती है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू बेशक होता छोटा था, लेकिन वो ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट एक नाम ही इस तरह का है कि बता कहता है यार, प्रेशर जो है ना वो बड़ा बिल्ड करता है। तो बहरहाल जो ग्रुप डिस्कशन होती है ना, उसके अंदर आपने ना न्यूट्रल रहना है, क्योंकि ग्रुप पूरा एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। जब एक पूरा ग्रुप एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा होता है ना, तो आप एग्री भी करते हैं किसी से डिसएग्री भी करते हैं। उसका भी एक तरीका होता है। तो उसका एक जो कह ले कि महज़ब तरीका होता है, वो ये होता है कि मतलब अगर आपसे पहले किसी ने बोला है तो आप उसे ये नहीं कह सकते यार तू गलत बोल रहा है उसी वक्त, इस तरह नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब जीटीओ आपको एक टास्क देता है कि तालीम निस्मा ज़रूरी है या नहीं। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले बोलें। अगर आपको चांस नहीं मिलता तो आप दूसरे नंबर पे बोलें, लेकिन तीसरे नंबर पे आपने लाजमी बोलें। उसका भी एक तरीका है, वो आप हाथ खड़ा करते हैं। जीटीओ अगर कहेगा कि यार आप ऐसे ये वाला लड़का बोलो, तो आप वो बोलेगा और उसके अलावा किसी ने बोला। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर किसी को तालीम निस्मा क्यों ज़रूरी है, अगर किसी इस टॉपिक के ऊपर किसी को कोई सोच है तो बोले, और कोई नहीं बोलता आप बोलना शुरू कर दो। दैट इज़ गुड पॉइंट, इनिशिएटिव लें। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी जो सोच है उसको डेवलप ना करें। क्योंकि तालीम निस्वां ज़रूरी है कि नहीं, ये सवाल आ गया। अब आपने बोलना क्या है? इतनी जल्दी आप वो आपको 2 मिनट देगा वैसे, लेकिन उससे पहले भी पूछेगा कि यार अगर कोई किसी को पहले से आता है तो बता दो। तो इतनी जल्दी नहीं बोलना कि आप फिर कुछ बोले और मतलब उसका कुछ और समझ सुनने वाले को कुछ और समझ है, और लेकिन जब आपसे पूछा जाए आपके मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो इसलिए 2 मिनट आराम से सोचना है। फिर जब वो कोई बोलने का अगर फिर भी नहीं समझ आती तो पहले किसी को बोलने दें, फिर पॉइंट्स बनाए अपने और प्रॉपर एक वे में चलना है आप। अब आपसे पहले कोई बोल चुका है तो आप किसी से डिसएग्री या एग्री करना चाह रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे यार, जैसे कि मेरे से पहले जस्ट में फलां ने ये कहा, मैं उससे एग्री भी करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि फिर अपनी वजह दे, दलाइल दे उसके। अगर आप एग्री करते हैं तो उससे बेहतर बात करें, उससे उसको एक्सटेंड करें। अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो उसके एंटी जो है वो अच्छा अल्फाज में अच्छी बात करें, ताकि लोगों को ये भी लगे कि आप डिसएग्री भी कर रहे हैं लेकिन आप उससे दुश्मनी नहीं पाल रहे। मतलब डिसएग्री करने का भी एक तरीका होता है एक बंदे से। तो बहरहाल जब आप उससे डिसएग्री करेंगे तो इस तरह से आपने मेंशन करके प्यार से और अच्छे अच्छे जो है वो मैनरफुल वे में आपने अपने आप की एक्सप्रेस करना है। तो मेरा जो टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का वो ये था कि क्या ख़ानदानी मनसूबा बंदी ज़रूरी है कि नहीं। मुझे ये टॉपिक मिला, मतलब है कि हमारे ग्रुप को मिला। किसी ने कहा कि इस्लाम ये कहता है, किसी ने कहा कि अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें, आपके पास इतने मौके हैं आप उनको यूटिलाइज़ करें और ये वो। तो सब ने मतलब है कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। मेरे से पहले वैसे 2 लड़कों ने बोला था, तो मैं तीसरा लड़का था। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि यार मैं लेट हो गया, लेकिन नहीं, तीसरे नंबर इज़ गुड इनफ। आपके पास ना एक सोच आ जाती है कि आपने किससे एग्री करना है और किससे डिसएग्री करना है। तो बहरहाल मैं बोला कि यार ख़ानदानी मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हाँ, अब मैं उसके ऊपर अपना जो एक मेरी जो सोच है ना वो क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है, आप सोचें। अगर आपको कुछ और समझ आती है, अगर मेरे से मतलब है कि आप ये सोचें अभी,
ये वीडियो को पॉज करें और आप फिर देखेंगे आपने क्या सोचा, आपकी सोच कैसी है, वो आपकी ओरिजिनल सोच है। उस वो सिर्फ आपको ना इस टॉपिक के ऊपर नहीं, आप उस चीज़ पे एग्री करते। आपने जितने भी पीछे टास्क करके हैं या आगे टास्क करने हैं, मतलब है कि जो साइकोलॉजिस्ट के आपके वो होंगे जो वो बोलता है कि यार ये, मतलब वो बोलता है, अभी तो बोलता नहीं है, मतलब जो सिचुएशन है वो देता है, जो टॉपिक्स वो देता है, मतलब है कि ये से क्या कहते हैं यार, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो होते हैं, वर्ड कंप्लीशन, टेस्ट कंप्लीशन और स्टोरी राइटिंग, और तो इस तरह की चीज़ों में ना आप हाईलाइट होते हैं कि आपकी सोच है। तो जो आप अभी बोलेंगे वो हो सकता है वो उससे मैच करती है नहीं करती है, वो बड़ा मैटर करता है। तो बहरहाल मेरी सोच ये थी कि मैंने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं करता, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, वसाइल हमारे पास है नहीं, कुदरती वसाइल तबाह होते जा रहे हैं, ठीक है, और हम कंपनीज़ वगैरह उस तरह डेवलप नहीं कर रहे, और हम कर्ज़ा भी लेते हैं, हम मतलब है कि एक प्रोग्रेसिव है, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक बंदे के जो हैं वो 10 बच्चे हों। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? इस वजह से नहीं कि वो इस्लामिक मतलब मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसे ये कहा कि डायरेक्टली, मतलब है कि मैं चेस्ट नंबर, एक लड़के ने बोला कि यार इस्लाम में है तो इसलिए ज़रूरी है ये वो, मैंने कहा चेस्ट नंबर 8 से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम हमारे लिए आसानी पैदा करना का हुक्म भी देता है। ये नहीं है कि आपका मुल्क जो है वो एक टायरसम वे में जा रहा है, मतलब एक बंदे की तनख्वाह अगर 2 लाख भी हो और उसके 8 बच्चे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक कोई खुशहाल ज़िंदगी आज के दौर में गुजार सकेगा, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी है। तो खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बहरहाल मैंने चाइना की मिसाल दी कि चाइना में जो है वो 2 से ज़्यादा बच्चे आप नहीं वो कर सकते। तो अब चाइना एक प्रोग्रेस्ड कंट्री है, वो तभी बने हैं क्योंकि अब उनकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है, मतलब दूसरे नंबर पे इंडिया के बाद। तो मैंने कहा कि वो उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने वसाइल को देखना है, अपनी इकॉनमी को देखना है, ताकि लोग खुशहाल भी हों। ये नहीं है कि अब किसी के 10 बच्चे हैं तो खुदा न खास्ता वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या कोई हम अक्सर सुनते हैं कि सुसाइड कर ली, या इस तरह के हालात जो है वो खाने की वजह से, पीने की वजह से, अपने हालात को जो है सिर्फ खाना पीना ही ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना नहीं होता। तो मतलब है कि ये कि अपनी थॉट्स हैं, कि मतलब है कि आपको अब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एफएससी की है तो एफएससी की भी फ़ीस दी होगी, ये सारी चीज़ें, आपके 8 बच्चे होंगे, आप सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपकी इवन के 1.5 लाख तनख्वाह भी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट्स और एग्री डिसएग्री सब कुछ बगैर किसी को, मतलब इस्लाम को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने के बजाय मैंने उसको मेंशन किया कि यार हमारे दिन में आसानी है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आपने अच्छे अल्फाज बोले और बड़ा ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये मतलब है कि सारे ग्रुप, और फिर आपने ना इनकरेज करना है। अगर कोई स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो नहीं बोला आपके ग्रुप में, 11 का ग्रुप था मेरा, तो मेरा एक जो कैंडिडेट था वो नहीं बोला था, ग्रुप 1 जो चेस्ट नंबर 1 था। तो बहरहाल मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि आपको बोलना चाहिए। मतलब जब सब चुप हो गए तो एंड वाला जो टाइम था, जीटीओ ने कहा कि अभी कौन बोलेगा, तो एक लड़का बोलने लगा। वो मतलब है कि जो ग्रुप 8 था, चेस्ट नंबर 8 था, वो दोबारा बोलने लगा। वो 2 दफ़ा बोल चुका था, फिर जब तीसरी दफ़ा बोलने लगा, फिर मैंने कहा चेस्ट नंबर 8 प्लीज़ काइंडली डोंट माइंड, वो जो ग्रुप नंबर चेस्ट नंबर 1 है ना, उसको बोलना दिया जाए। उन्होंने अभी तक अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं की। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपने एटलीस्ट दूसरी दफ़ा तब बोलना है जब सारे एक दफ़ा बोल चुके हो। ऐसा नहीं करना कि यार अभी तक एक ने बोला ही नहीं है और आप पहले ही बोलना शुरू कर दे, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो दूसरी दफ़ा नहीं बोलना, ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने अपने ग्रुप फेलो को अपने साथ नहीं लेके चले, उसको इनकरेज नहीं किया, उसके साथ आपने टीम वर्क वाली क्वालिटीज़ जो है वो शो नहीं की। तो बहरहाल अब बात करते हैं हम लेक्चरेट के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको उर्दू में देना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इंग्लिश में दिया था।
तो बहरहाल जिसकी वजह से मुझे बड़ा मुश्किल हुई। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश कुछ ज़्यादा आती थी या मुझे मेरे पास वर्ड्स थे, मेरे पास मजमूआ था। इवन कि उसने जब टॉपिक का नाम बोला ना, उसने कहा, मेरे से पूछा कि आप उर्दू में करना चाहेंगे या इंग्लिश में। वो ये हमारा ना ऐसे तरतीब में हुआ था कि चेस्ट नंबर 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मेरा क्योंकि चेस्ट नंबर 9 था, तो बहरहाल मेरा जब नंबर आया तो मैंने उन्हें कहा कि मैं, मतलब सब ने उर्दू 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 बोला हुआ था कि उर्दू में लेक्चरेट करना, मैंने इंग्लिश बोल दिया। अब उसने मुझे टॉपिक का नाम बताया, व्हाट इज़ द टॉपिक नेम। मैं सुन के थोड़ा सा पैनिक हो गया। पैनिक नहीं हुआ इन सेंस कि यार 2 मिनट देता है वो आपको सोचने के लिए, तो बाहर मतलब रूम से बाहर भेजता है कि आपने सोचना है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार क्या टॉपिक दे दिया। टॉपिक का नाम सुनते ही मैंने कहा यार हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि उसका नाम जो टॉपिक था वो क्या है, वाई सेक्टेरियनिज्म स्प्रेडिंग। अब मेरे जहन में ना, अब उन्होंने बोला, मैंने उसको रिपीट किया, उन्होंने फिर से बोला, वाई इज सेक्टेरियनिज्म स्प्रेडिंग। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है सेक्टेरियनिज्म। FSE का बच्चा, उसे नहीं समझ आती कि यार ये सेक्टेरियनिज्म है क्या चीज़। फिर मैंने उसको ना, मतलब बाहर ठहरा हुआ था, 1 मिनट गुजर गया मेरा और मुझे वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा था। मैंने माइंड में बना लिया कि यार मैं इसे कहूँगा कि मुझे उर्दू दे दे या मेरा टॉपिक चेंज कर दे, क्योंकि मुझे नहीं आता। मुझे मतलब है कि ये मुश्किल, मैंने जहन में ये सोच लिया बाहर खड़े खड़े। फिर मैंने उसको ना ऐसे, मैं ज़ाहिरा बंदा जल्दी जल्दी दिमाग चल रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार अभी क्या करना है, अब ये बात हो गई है तो अब कैसे सोचना है। और मतलब है कि सारी आपने ना एक प्रॉपर अपने माइंड को ना उस टॉपिक के ऊपर डालना होता है कि यार ये टॉपिक है क्या चीज़, आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरे जहन में जल्दी से, मेरे जहन ने क्लिक किया कि यार ये सेक्ट की बात कर रहे हैं। कि मैंने उसको आहिस्ता सा पढ़ा ना, सेक्टरियनिज्म। तो मैंने कहा ये फ़िरका वारियत है, सेक्ट की बात कर रहा है, फ़िरके की बात कर रहा है, वाई सेक्टरिज्म स्प्रेडिंग। फिर मेरा माइंड जैसे ही क्लिक किया, मैंने जल्दी से सोचा उसके बारे में कि अपने बुलेट पॉइंट्स बनाए कि वाई, व्हाट इज़ सेक्टरिज्म, वाई इज़ इट स्प्रेडिंग। फिर उसकी एग्जांपल दी, फिर उसकी कोटेशन की कि फ़िरका वारियत जो है वो किस वजह से फैल रही है। मैं इंग्लिश में बड़ा स्ट्रगल की मैंने बोलने में, बट ये है कि तो ये तीसरे दिन हुआ था मेरा। तो तब तक का मैं टॉप, अपने ग्रुप का टॉप वो था परफॉर्मर। तो सारे ग्रुप मेंबर्स की मेरे बारे में जो राय थी ना वो अच्छी थी, लेकिन जब मैंने इंग्लिश में बोला ना तो वो सारे डाउन हो गए। उन्होंने कहा यार, मैंने 2 लड़कों से पूछा, उन्होंने कहा यार पहले आप ठीक कर रहे थे, ये आपने इंग्लिश में बोल के ना आपने सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जब इंग्लिश में बोला था, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे बोला था। मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा था कि यार why is sectarianism? Sectarianism is spreading due to the thoughts of people. It is not because that someone is spreading false information. It is the right information actually, but it is all about the understanding, how we take it, how we definitely टेक इट इनटू आवर लाइफ। मतलब मैं ये अभी तो मैं फिर भी थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने ना काफ़ी देर इसको ऐसे ही बोलता रहा और सोचता रहा और अपने अल्फाज बनाते 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 बोलता रहा। तो मैंने एग्जांपल दी कि सेक्टरियनिज्म, देयर इज़ नो अदर इस्लाम, देयर इज़ only one Islam, and that is our Prophet sallallahu alaihi wasallam Islam. So we need to follow it. All sects are, maybe at some point they have some logical reasoning and all that. So but I think so that it is the difference of understanding. And मैंने फिर एग्जांपल दी कि यार एक समथिंग इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड था वहाँ पे। तो मैंने कहा इफ़ समथिंग इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, everybody in this room will take different point of views about that. I am talking about an English sentence, but when we write it in Arabic, and that's Holy Quran, everybody has his understanding about that sentence according to his lifestyle or what is going on in his life. It doesn't matter कि कोई वो फ़िरका वारियत फैला रहा है उसकी वजह से, उस आयत की वजह से नहीं, वो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है।
तो हम उसको एक इख्तलाफ राय कह सकते हैं। मतलब है कि इस वजह से भी वो लोग कहते हैं कि यार मेरी सोच ये नहीं है, मैं ये नहीं सोचता। तो वो उस वजह से मैंने अपना ये जो पॉइंट दिया ना वो ये दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि न्यूट्रल रह के। और मैंने बहुत इसके बारे में आपको बताया, मैंने आधे मिनट में भी नहीं सोचा होगा कि ये अल्लाह की तरफ से था, हो गया मेरा किसी तरह। और जब लेक्चरेट मेरा हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे अंदर से खुशी थी, लेकिन जो मेरे ग्रुप मेट्स थे ना वो मेरे बारे में नेगेटिव हो चुके थे कि यार ये लड़का नहीं होगा रेकमेंड। प्रॉपर उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने गलत किया है और ये वो इस तरह। तो बहरहाल मैं डिसाइड नहीं हुआ, मैंने कहा यार जो मैंने करना था ना वो मैंने कर दिया। क्या करना था कि लेक्चरेट सिर्फ एक लड़के ने इंग्लिश में दिया और वो मैं था। मुझे इंग्लिश आती है, एफएससी के लड़के को कितनी इंग्लिश आती है। मुझे जहाँ से मतलब है कि मैंने गाइड ली हुई थी अपने भाई वगैरह से, तो वो मतलब है कि थोड़ी बहुत मैंने बुक भी ली हुई थी डॉगर्स पब्लिशर्स। तो बहरहाल उन्होंने यही कहा कि वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि यार अपना जो कॉन्फिडेंट है ना वो बहाल रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है और कोशिश करनी है लेक्चर जो है वो इंग्लिश में ही दें। आपको आती है नहीं आती, आपको नहीं आएगी इंग्लिश। एफएससी के लड़के को कितनी इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं आती। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने स्ट्रगल किया। मैं कोई कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने फिर भी बड़ी कोशिश की और सारे नए लड़के थे और जीटीओ भी नया था और सारा कुछ। तो ये बड़ी इंटेंट की बात होती है। तो आप सब ने जो है वो अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये थी हमारी आज की ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट की वीडियो। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।